चंद्रगुप्त मौर्य। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे महान सम्राट की जिन्होंने अपनी अक्लमंदी और हिम्मत से पूरी दुनिया को चौंका दिया। ये कहानी है चंद्रगुप्त मौर्य की, जो एक आम लड़के से अखंड भारत का सम्राट बन गए। चलिए शुरू करते हैं। 14वीं शताब्दी BC में एक लड़का जन्म लिया जिसका जीवन शुरू तो गरीबी से हुआ, लेकिन उसका लक्ष्य बहुत बड़ा था। चंद्रगुप्त मौर्य एक ऐसा नाम जो इतिहास में अमर हो गया, भारत के टुकड़ों को एक साथ जोड़ने वाला और मौर्य साम्राज्य की स्थापना करने वाला महान राजा बन गया। लेकिन महानता आसानी से नहीं मिलती। छोटे से चंद्रगुप्त को बेचा गया एक गुलाम की तरह। उसकी दुनिया थी मुश्किलों से भरी हुई, लेकिन जहां दूसरे लोग हार मानते, चंद्रगुप्त ने वहां मौका देखा। और फिर उसकी मुलाकात हुई चाणक्य से, एक महान सोच वाले गुरु से। दोनों ने मिलकर सपना देखा भारत को एक करने का, लेकिन इस राह में एक बड़ी रुकावट थी। धनानंद मगध का शक्तिशाली राजा था। धनानंद अपने शासन में अत्याचार का प्रतीक बन चुका था। मगध के लोग उसके शासन से परेशान थे, लेकिन कोई भी इतनी शक्ति नहीं रखता था कि उसे हरा सके। लेकिन चंद्रगुप्त और चाणक्य का लक्ष्य था इस अत्याचारी राजा का पतन। चाणक्य की समझदारी और चंद्रगुप्त की बहादुरी के साथ एक नए साम्राज्य की नींव रखी गई। धनानंद के विरुद्ध ये लड़ाई सिर्फ एक जंग नहीं थी, बल्कि भारत के अत्याचार से आज़ाद कराने का एक संकल्प था। धनानंद का पतन चंद्रगुप्त के लिए एक निर्णायक जीत थी, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। एक नया भारत बन रहा था, एक भारत जो सबके लिए था। चंद्रगुप्त की शक्ति सिर्फ तलवार में नहीं थी, उसकी ताकत लोगों को एक साथ लाना। धनानंद को हराने के बाद उसने अपने साम्राज्य को सिर्फ जीता नहीं, बल्कि उससे एक समृद्ध और शांतिपूर्ण भारत में बदला। हर जाति, हर वर्ण, हर प्रदेश के लोग एक हो रहे थे। जब चंद्रगुप्त ने अपने सपने को पूरा किया, उसने अपना राज त्याग दिया और जैन धर्म अपनाकर सन्यासी बन गया। एक सम्राट जो दुनिया को जीत सकता था, अब अपने आत्मा की शांति की खोज में था। मौर्य साम्राज्य खत्म हो गया, लेकिन चंद्रगुप्त का सपना आज भी जिंदा है। एकता का, यूनिटी का और इतिहास को बदलने का सपना। इंडिया के इतिहास की और भी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें।